जबकि पति उनका हमेशा सपोर्ट किया है। अच्छा। हाँ, हमेशा उनको सपोर्टिंग में रहा है। हाँ। उनका जिससे अफेयर चला, हाँ। उससे उसकी वो शादी करवाता है। हाँ। और जाके फिर दूसरी बार उनका अफेयर चलता है, वो फिर शादी करवाता है। हाँ। ठीक है, जब वो पूरी तरह से उनका सपोर्ट करता है तो किस बिहाफ वो उनका मर्डर करे? वो बताएगा कि ये सच में हत्या पति द्वारा कराया गया या भोजपुरिया भाभी जो है गोरखपुरिया भाभी, सॉरी गोरखपुरिया भाभी बड़ा उनका बात, हाथ- मतलब भली बात जानती हैं। बिल्कुल इतने अभी तो उनका मैंने देखा भाई, हाय तौबा मचा रखी है फेसबुक पे हाँ। कि मेरी मालती मेरी पहले उनके पति का बैठा के वो मचाई थी व्यूज के लिए। अब सच में पति मरा कि कौन मरा ये पता नहीं। ठीक है, ये व्यूअर्स के लिए लोग कुछ भी लगता है कि मर गई है कि जिंदा है। अभी तो देखिए हमको सच में डाउट है। अभी डाउट है। हाँ, पता नहीं, जैसे नेपाल में वो गायब हुआ, हाँ। फिर आ गया, अपहरण हुआ, हाँ। और वो कहती है मैं थाने पे गई। हाँ। ऐसा कुछ तो साक्ष्य लेकिन नहीं अब है। सही है कि वो मर गई है। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रही थी था तो मेरे ये नहीं है, मैं सच में भ्रम में हुई कि व्यूज के लिए हो सकता है कोई ऐसा स्टोरी बना रहे हो, ऐसा कोई काम हो रहा हो। लेकिन अब तो मुझे हो रहा है जांच में अगर सत्यता पाई जाती है, चाहे आप ही हो चाहे कोई भी हो, अगर कहीं आप ही पे ऐसा ना हो कि आप ही को जांच में पा लिया जाए, आप इतना हाय तो धाराएं हैं वैसे सारी अगर ऐसे में पाया जाए तो ये संगीन धाराएं हैं। संगीन धारा। हाँ, तो उनमें जांच में जो धाराएं पाई जाएंगी। मालती राज का अगर देखा जाए तो गुत्थी और बढ़ती जा रही है और सच्चाई ये है कि अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि उसकी मौत हुई कैसे। यूट्यूबर थी, चर्चित यूट्यूबर थी, बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद उसने अपना एक अलग पहचान बनाया था। लेकिन जिस विष्णु राज को लेकर उसने अपने पति को लेकर पहचान बनाया, आज वही बताया जा रहा है कि मुख्य हत्यारा है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए, वो खुद फांसी लगाती है, जिससे वीडियो के एविडेंस के आधार पर कहा जा सकता है कि वो फांसी लगाती है। लेकिन फांसी लगाने के बाद उनका कुछ लोगों का कहना है कि इसका पति है जो इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि आरोपी है। जानने का हम प्रयास करते हैं कुछ अधिवक्ता महिलाएं जो कि महिला के बारे में हमेशा चर्चित रहती हैं और बातें करती रहती हैं, तो कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए अगर वो साक्ष्य मिल जाता है एविडेंस के आधार पे, तो ये लोग बताएंगे हकीकत क्या होता है, मौत का अंजाम और फांसी का अंजाम। पहले तो स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम एडवोकेट शकुंतला श्रीवास्तव। जी, अगर बात कर लिया जाए, मालती बड़ा चर्चित यूट्यूबर, आप लोग भी मालती का नाम सुनी होगी कि नहीं सुनी है? जी सुने। सुनिए, आज जिस तरह से मालती की बात कर, मालती चौहान चर्चित होती जा रही है, आज मरने के बाद भी गुत्थी नहीं सुनने का नाम ले रहा है। अगर बात कर लिया जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि उसका पति ही उसका असली हत्यारा है, उसको मार दिया है, लेकिन एक वीडियो में दिखाया जाता है कि वो अपने से फांसी लगाई है। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या धाराएं लगनी चाहिए? अगर देखिए, पति तो पहले तो हो नहीं सकता, जबकि पति उनका हमेशा सपोर्ट किया है। अच्छा। हाँ, हमेशा उनको सपोर्टिंग में रहा है। हाँ। उनका जिससे अफेयर चला, हाँ। उससे उसकी वो शादी करवाता है। हाँ। और जाके फिर दूसरी बार उनका अफेयर चलता है, वो फिर शादी करवाता है। हाँ। ठीक है, जब वो पूरी तरह से उनका सपोर्ट करता है तो किस बिहाफ वो उनका मर्डर करेगा? हाँ। मर्डर तो कहीं से समझ में नहीं आता है। अगर किसी भी तरीके से मर्डर करता, अब जिस सब देखा जाए कि वो बहुत चर्चित यूट्यूबर भी रही हैं और बहुत समाज से जुड़ी रही हैं, तो इतना तो हल्की नहीं रहेंगी कि उनको पति मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर देगा और वो प्रेशर में आके फांसी लगा लेंगे। कहना है कि उनका पति दहेज, उनके पिताजी का, जैसे हमारा बेटे एक लड़का है, इतने सारे साल बीत चुके हैं और उसके बाद एकाएक दहेज लगने की बात कहाँ से आ जाती है? अच्छा। जब वो पूरी तरीके से तो उनका सपोर्ट कर रहा है, उनका पति उनका केयर कर रहा है और वो जिसे चाहती है उसके साथ वो शादी करवा देता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो उनका इसमें किसी भी तरीके का हाथ रहा होगा या दबाव बनाने में, चाहे उनको मतलब दबाव की वो फांसी लगा ले, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, अब देख लीजिए, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि पति उनका निर्दोष है। अगर ऐसा कहना है तो ये कहना उन लोग का साक्ष्य के आधार पर अगर बात कर लिया जाए तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो साबित कर पाए क्या? तो अगर बात कर लिया जाए, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये क्या सही है कि गलत है? देखिए, कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देंगे, बिना जाने बिना सुने कहने के आधार पे तो जिसके मुंह में जो है वो बोल देगा, लेकिन उसका भाई साक्ष्य भी तो होना चाहिए। अगर ये साक्ष्य मिलता है, ये तो जांच का विषय है, जांच अगर होती है, साक्ष्य मिलता है तो वो अलग बात है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, अगर साक्ष्य मिलता है तो। लेकिन क्या होता है कि अभी देखा जाए तो अभी उनकी कहानी गुत्थियों में गति हुई है, अभी खोलने का नाम नहीं ले रहा। हमारे बीच में चर्चित, अगर बात कर दिया जाए, चर्चित एडवोकेट हैं रितु पटेल जी, जो कि आए दिन बयान देती रहती हैं। छोटा सा आपसे सवाल है, बड़ा मालती जी को देखती रहती है, इसलिए आपसे सवाल बनता है, लाजमी है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि नहीं
उनका पति ही उनका असली कातिल है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कातिल किसी को कह देना और कातिल होना दो अलग बात है। यदि हमारा प्रशासन बैठा है, न्यायपालिका पे हमें विश्वास रखना चाहिए। यदि जांच में उनके पति द्वारा ऐसा कोई कृत्य या ऐसी कोई जांच में ऐसी चीजें पाई जाती हैं, तभी ये साबित हो पाएगा कि ये क्या सच में गुनाहगार है या नहीं। किसी के कह देने मात्र से किसी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। अच्छा, उस वीडियो के आधार पे अगर बात, जिस तरह से आप वीडियो देखती हैं, हमेशा देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग देख के केस समझ जाती हैं कि क्या होना? अब वीडियो की अगर अब बात कर लिया जाए, जिस तरह से वो वीडियो में दिखाया जाता है कि नहीं फांसी लगा लेती है, दूसरे तब वो लोग कहते हैं कि क्या होता है कि नहीं असली कातिल उसका पति है, शादी भी करवाता है उनकी प्रेमिका से। सॉरी, वो प्रेमिका थी कि अपने प्रेमी से शादी भी, वो पति कहता है कि मैं शादी इसलिए करवा रहा है कि मेरी पत्नी खुश रहे। ये क्या त्याग कम है क्या? अब देखिए, ये उन दोनों की अपनी समझ थी आपस की, ठीक है। और पत्नी अगर वो मानता और उसके लिए इतना त्यागता, हो सकता है भाई उसका प्रेम भाव इतना हो तो वो अपनी पत्नी के लिए दूसरे से विवाह करा दे। पर हत्या जैसा इतना संगीन अपराध, ये कह देना कि उसको मरवाया या इसी ने मारा, ये गलत है, बहुत ही गलत है। अगर जांच में अगर वो थोड़ा सा भी पाया जाए तो मैं चाहूंगी कि उसके खिलाफ कार्यवाही हो। नहीं तो किस तरह से अगर बात कर लीजिए, एक दिन बाद वो आती है और कहती है कि मैं अपने पति के पास ही रहूंगी और मुझे समझ में आ गया, और दूसरे दिन बाद फांसी लगा के मर जाती है। जिसमें गोरखपुरिया एक भौजी हुआ करते हैं, आप भी जानते हैं, वो कहते हैं कि इसका असली कातिल इसका पति ही है। ये कितना सच्चाई है? आप देखी होंगी सारे वीडियो के आधार पे, थोड़ा सा बताइए। देखिए, भोजपुरिया भाभी, पति, ये सारे भी अभी तो बचाव में ही अपने लगे होंगे। और सबसे बड़ी बात ना समाज की होती है। समाज एक व्यक्ति को सच में चैन से जीने नहीं देता। अब लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ कि इसमें भोजपुरिया भाभी का है, इसमें पति का है, ठीक। अब कौन है कौन नहीं है, इसके लिए व्यक्ति नहीं बताएगा, जो उसमें जांच अधिकारी होगा वो बताएगा कि ये सच में हत्या पति द्वारा कराया गया या भोजपुरिया भाभी जो है गोरखपुरिया भाभी, सॉरी गोरखपुरिया भाभी बड़ा बात, मतलब भली बात जानती हैं। बिल्कुल, इतने अभी तो उनका मैंने देखा भाई, हाय तौबा मचा रखी है फेसबुक पे कि मेरी मालती मेरी मालती। समाज में इस तरीके से नहीं भ्रम फैलाना चाहिए। हमें अपने प्रशासन पे विश्वास रखना चाहिए। प्रशासन तो खुद भी जांच में जुटी है, इतना संगीन अपराध है। लोग सवाल पूछते हैं, पत्रकार जब सवाल पूछता है तो गोरखपुरिया आग बबूला हो जाती हैं, कौन हो तुम, मैं जवाब नहीं दूंगी, ये मेरा मामला है। आखिर उनका मामला क्या? वो भी एक यूट्यूबर थी, और मालती चौहान भी, आपने पिछले वीडियो में एक बार देखा होगा कि अब लोग, मेरा नहीं, कुछ लोगों का कहना है, पब्लिक का कहना है कि ये व्यू के लिए ऐसा काम करते थे। जैसे उन्होंने पिछले वीडियो में क्या किया था कि अपने पति को कहीं भेज देती है। ये कितना सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन पब्लिक का कहना है कि अपने पति को भेज के और कहती है कि पति हमारा अपहरण हो गया, और जाती है केस दर्ज करवाने, तो थाने के चौखट से ही चली आती है, कोई साक्ष्य नहीं दिखाती है। तो इस पे क्या माना जाए? उसी वही फिर मजाक होता है कि उससे शादी होता है, फिर शादी होने के बाद प्यार हो जाता है, सब प्यार के बाद शादी होता है, तरह तरह की गेम ये लोग फिर करने लगते हैं। मालती का होता है, तो लोग कहते हैं कि व्यू के चक्कर में ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ कर, कुछ तो लोग तो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि सही में मर गई है कि जिंदा है, जिस तरह से ये लोग करते रहे। सच्चाई तो ये है, मैं भी जब फेसबुक चलाई ना तो मुझे भी लग रहा है व्यूवर्स के लिए है। अच्छा, ठीक है, मुझे भी लगा कई व्यूज से अब इतने ज्यादा उसमें सच मतलब में आपको भी डाउट हो गया मुझे था? भी डाउट, इतना व्यूज के लिए यूट्यूबर्स इतना मतलब अजीब सा माहौल बना देते कि आप व्यूज के लिए हम किसी की भावनाओं से खेलना, भ्रम फैलाना, ये भी बहुत गलत है। अब बताइए, आपको भी नहीं पता था कि मर गई ना, थी? हाथी आया, अब पता नहीं 2 दिन पहले वो उनका सच में पति मर जाता है, और शेर आया सॉरी मेरा थोड़ा सा कहावत थोड़ा सा इधर उधर हुआ। शेर आया। अब कुछ महीने पहले उनके पति का बैठा के वो मचाई थी व्यूज के लिए, अब सच में पति मरा कि कौन मरा ये पता नहीं। ठीक है, ये व्यूवर्स के लिए लोग कुछ भी कर सकते। तो मालती अभी तक लगता है कि मर गई है कि जिंदा है? अभी तो देखिए हमको सच में डाउट है। अभी डाउट है? हाँ, पता नहीं, जैसे नेपाल में वो गायब हुआ, फिर आ गया, अपहरण हुआ, और वो कहती है मैं थाने पे गई, ऐसा कुछ तो साक्ष्य। लेकिन अब सही है कि वो मर गई है, पोस्टमार्टम तक दिखाया गया है। और क्या होता है कि मतलब अब व्यू मत समझिए कि व्यू के लिए, इसलिए कि देखिए अब देख लीजिए कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। एक एज अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं पे कितना अगर देखा जाए तो समाज का प्रभाव होता है, समाज के लिए लोग लड़ते हैं, लेकिन ये लोग इनकी बातों पे कैसे कोई विश्वास करेगा? आज खुल गया पोल कि लोग विश्वास करना भी छोड़ देते। चलो ये लोग मजाक करते थे, है कि नहीं?
ये सच में उन्होंने ही कुछ दिन पहले शायद पोस्ट में था, सारे कमेंट्स में पढ़ रही थी था, तो मेरे ये नहीं है, मैं सच में भ्रम में हुई कि व्यूज के लिए हो सकता है कोई ऐसा स्टोरी बना रहे हो, ऐसा कोई काम हो रहा हो, लेकिन अब तो मुझे पता चला कि सही में तो थोड़ी सी हुआ कि भाई ऐसा किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। और अब तो मुझे लगता है कि भाई गलत हुआ। अब सही क्या है गलत क्या है इसके लिए मैं अपने न्यायपालिका पुलिस पे इतना तो विश्वास है कि वो सही जांच करेंगे। जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी वही गोरखपुरिया कह रही है कि क्या होता है कि इसका असली कातिल उसका पति है, जो पति उसको पाने के लिए सब कुछ गवा दिया, उसको बनाने के लिए सब कुछ गवा दिया। यहाँ तक कि कोई पति होगा क्या कि वो जिससे प्यार करने लगती है उससे शादी भी करवा देता है। कितना मतलब ये मानो जो है ना बड़ा कभी कभी प्यार ये जो है ना बड़ा त्याग करवाता है, ठीक है। तो ये त्याग वो कर सकता है, उसे हो कि मेरी पत्नी यहाँ खुश है तो वो जाके कह दिया हो, कितना बड़ा त्याग है, देख लीजिए। बिल्कुल है। और ये कह देना कि उसके पति ने हत्या करवाया, ये वो गोरखपुरिया भाभी को यहाँ समझना चाहिए कि वो कहीं पुलिस और न्यायपालिका में बैठी ऐसी कोई जज नहीं है, ठीक है। उन्हें एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई हमें अपने पुलिस प्रशासन न्याय प्रणाली पे जाते पूछने वाले पर भी मतलब आग बबूला हो जाती हैं। आखिर क्यों? अगर आप सही हैं तो आग बबूला क्यों हो रही हैं? जैसे आप भी नहीं हो जाती आग बबूला, गलत होती सही होती तो आप समझ में आ जाता। हाँ, उन्हें तो एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई मुझे अपने न्यायपालिका पे बहुत विश्वास है, पुलिस पे विश्वास है, जांच हो रहा है, जांच में अगर सत्यता पाई जाती है, चाहे आप ही हो चाहे कोई भी हो, अगर कहीं आप ही पे ऐसा ना हो कि आप ही को जांच में पा लिया जाए, आप इतना हाय तौबा मचाई है, इसलिए किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। न्याय आपके लिए भी उतना ही है, उसके लिए भी, पति के लिए। पुलिस बैठी है, जांच अगर उसको लगता है कि कौन है तो वो आएगा। भाई बार बार बीच में आ जाती हैं, वजह क्या रहता है? व्यूज चाहिए, ठीक है भाई, इतना भी ड्रामा मत फैलाओ। सच में कोई मर गया है, हाँ, सच किसी में की मृत्यु हुई है, अगर व्यूज के लिए ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। व्यूज के लिए कह रही है कि सच में उसे दुख है, वो तो वही बता सकती हैं भाई। अच्छा, मतलब दुख भी व्यू के लिए चल रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि पब्लिकली दुख को शो ऑफ करना, मुझे ये बुरा लगता है ना, बिल्कुल बुरा अगर जिस तरह से बात कर लिया जाए, इस तरह से कह रहे हैं कि वो उसका पति ही मारा है, और चाहे जितने लोग कातिल होंगे या फिर वो फांसी लगाए, तो क्या क्या धाराएं लग सकती है? आप लोग क्या एज अधिवक्ता के नाते मैं सवाल फांसी लगा ले। अभी आपने कहा ना कि पति आरोपी है कि कौन आरोपी है, अभी तो क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, कि उसने सच में फांसी उसने लगाया कि किसने लगाया, ये पुलिस अधिकारी महोदय जांच में पाएंगे। तो वो जो भी धाराएं, वैसे सारी अगर ऐसे में पाया जाए तो ये संगीन धाराएं हैं, संगीन धाराएं। हाँ, तो उनमें जांच में जो धाराएं पाई जाएंगी वही धाराएं उन पे लगेंगी। बिल्कुल। अब मैं कैसे बता दूं कि 307 लगेगा, 302 लगेगा, 304A लगेगा? अभी पाया जाएगा तब ना धारा लगेगी। बिल्कुल। वैसे क्या लगनी चाहिए? अब तो मैंने कहा ना, मैं पुलिस अधिकारी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर दी कि भाई आप दरोगा जी पा गए, मैं बिना जांच के मैं कैसे बता, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, बिना जांच के मैं कैसे बता दूं कि ये इन संगीन धाराओं के ये अपराधी हैं, ये अपराधी हैं। अगर पाए जाते हैं तो मैंने कहा ना, मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, उनका प्रार्थना पत्र किस एवज में किसने दिया है मुझे क्या पता। ऐसा नहीं लगता है कि मजाक में उसका मौत हो गया? अब आपको मैंने पहले ही कहा कि मैंने भी पहले मजाक सोचा कि व्यूज के लिए है, अब आया रियलिटी की उनकी सच में मृत्यु हो गई है, और शेर आया। अच्छा, अगर बात करना जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे जो व्यू के लिए और वीडियो बनाने के व्याकुल हो रहा जा रही हैं, पति के साथ पत्नी के साथ छम्मा चालू कर दे रही हैं, तो क्या उन लोग को संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे मजाक इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे कर रहे हैं तो इतना प्रभाव समाज पे क्या पड़ रहा है? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो समाज पे प्रभाव पड़ता है, हकीकत है ना। आपको देखकर आप कोई आदर्श आपको मानता होगा, जिस तरह से आप बेबाक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, तो लोग आपको एक आदर्श मानते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लाख सवाल। देखिए, वो यूट्यूबर्स हैं, उनका इनकम भी है, ठीक है, उन्हें जिस तरीके का भी स्टोरी क्रिएट करना है वो करें, ठीक, लेकिन किसी के जीवन का इस तरीके से न करें। थोड़ा सा एक होता है ना कि हाय तौबा मचा रही हैं गोरखपुरिया भाभी, जो भी हो, किसी पे आरोप लगा दे रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। उनको थोड़ा सिंपैथी रखना चाहिए लोगों के प्रति, और हमें उनको भी ये चाहना चाहिए कि पुलिस अधिकारी पे अपने विश्वास रखें, अधिकारियों पे विश्वास रखें, जांच में आएगा, उनको किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। उसका पति, आपने कहा कि इतना त्याग किया, दूसरे से उसकी शादी करा दिया, उसको भी तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी, वो भी तो कहीं से दुखी होगा, उसकी भी भावनाओं को कोई समझने वाला होना चाहिए। आपको जितना, आप महिला है, आप रो दे रही हैं, वो भी पुरुष है, वो भी समझ में आ रहा होगा, तो उसको उतनी ही तकलीफ होगी यदि वो सही है, आप सही हैं तो। अब व्यूअर्स के लिए इस तरीके की ड्रामेबाजी न करें।
सही करें। अब देख रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए। यही होता है, लोग कहते हैं ना कि जब ज्ञान जब तक नहीं रहेगा ना, हम कोई अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों से हमें सीख लेना चाहिए, यही होता है ज्ञान का प्रभाव। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ, लेकिन हाँ कमेंट करके बताइए कि इनके बातों से आप कितना सहमत हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।